नमस्कार मेरे भारतवासियों। मैं विक्रम शर्मा अपने चैनल विक्रम की बात पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देश में हर बात के दो मापदंड बन गए हैं। एक वर्ग के लिए एक मापदंड, दूसरे वर्ग के लिए दूसरा मापदंड। अगर हम कोरोना में भारत सरकार द्वारा बनाए नियमों का उल्लंघन देखें तो दुख होता है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अपने पोते की शादी बड़ी धूमधाम से करके दूसरे वर्ग का मुंह चिढ़ाकर मजाक उड़ाता है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं। एक वर्ग पूरे देश में कोरोना फैलाने का बीड़ा उठाता है, हर वो कार्य करता है जो देश और इंसानियत पर धब्बा है। डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी इंसानियत को सबसे ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला पालघर हत्याकांड। क्या वहाँ सिर्फ दो संतों की और एक ड्राइवर की हत्या हुई? क्या उनमें उन लोगों को 70 साल का बुजुर्ग इंसान नहीं दिखाई दिया? क्या मॉब लिंचिंग, जो आजकल पॉलिटिशियंस अपनी छाती ठोक कर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सिर्फ धर्म के अनुसार दिखाई देती है? कोरोना में पुलिस के द्वारा किए कार्यों पर सैल्यूट और पुष्प वर्षा अगर होती है तो क्या पालघर हत्याकांड में मौजूद पुलिसकर्मी सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिए जाएं? कोई कार्रवाई नहीं। दो मापदंड क्यों? एक समुदाय एक शादी, एक समुदाय एक से ज़्यादा, एक समुदाय देश के कानून को माने और एक समुदाय धर्मानुसार कुछ बातें मानता है। ये सब इसलिए क्योंकि कुछ नेताओं ने, समुदाय ने अपने इच्छा अनुसार देश के कानून को तोड़ा और दूसरे वर्ग का मजाक उड़ाया। खुलेआम देश की राजधानी की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हुआ, मगर कुछ नेता अपना अपना फायदा देखकर चुप रहे। क्या हम दूसरे वर्गों को अपनी बात मनाने का निमंत्रण नहीं दे रहे? क्या जुर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे? मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने कामों से, फैसलों से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपना तथा भारत का नाम ऊंचा किया, से अनुरोध करता हूं कि कुछ बातें देश में अराजकता का सूचक हैं, इन्हें रोकिए। अगर गलती के लिए सजा का प्रावधान है तो उसे उसकी व्यवस्था कीजिए कि वो हर वर्ग पर लागू हो, ना कि एक वर्ग अपने आप को ठगा महसूस करे। देश में कुछ पॉलिटिशियंस, जिन्होंने अपनी वोटों की राजनीति के लिए देश में रोहिंग्यों को बसाया, वो देश में तबाही को बढ़ावा दे रहे हैं। देश हित के लिए उनको बाहर निकालने के लिए आपको किसी से पूछना नहीं है। हर देश में नागरिकता के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे बढ़ावा दें। आप युग परिवर्तक हैं, कुछ कठोर फैसले पहले जैसे आपको पुनः लेने होंगे। ये देश जनता का है, ना कि सिर्फ एक परिवार का या कुछ बड़बोले मूर्ख नेताओं का। जो भी देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, वो देश का दुश्मन है। उस पर सख्त और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो देश के साथ प्रेम करती है, उसे दुख महसूस होता है।
और समाज में गलत संदेश फैल रहा है। स्वच्छ भारत के लिए गलियों के कचरे के साथ साथ समाज में फैल रहे जहर को भी साफ करना है, और इन सभी बातों के लिए हम आपके साथ हैं। मैं अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि अगर उन्हें ये विचार अपने लगते हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ये खुद में एक आवाज़ बने। मेरे इस चैनल विक्रम की बात पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।